डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग समझने वाले हैं प्रोग्राम ऑफ सेल परचेज शीट इन एक्सेल। एक्सेल में सेल परचेज की एंट्री कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम लोग देते हैं नंबर, सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद आइटम, उसके बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद रेट, उसके बाद अमाउंट। तो यहाँ तक जो है हमारा, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं इंसर्ट करके। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया हमारा, इसको हम मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं परचेज। परचेज हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद सेम यही चीज़ जो है यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। थोड़ा सेल को बड़ा कर देते हैं ताकि एडजस्ट सही तरह से हो। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा परचेज का, इसको भी मर्ज कर देते हैं। सॉरी, ये हो गया हमारा सेल का, सेल्स, और ये हो गया परचेज। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं इसका सीरियल नंबर, ड्रॉ कर देते हैं और नेम। जैसे हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं तो पार्टी का नाम दे देते हैं, जैसे जय माता दी कंप्यूटर। आइटम, यहाँ पर जो है हम लोग आइटम देते हैं, जैसे कि जो आइटम हम परचेज करते हैं, जैसे सीपीयू, सीपीयू का क्वांटिटी कितना है तो वो हम देंगे यहाँ पर। जैसे 15 पीस हमने परचेज किए और एक पीस का रेट है, जैसे कि यहाँ पर 8,000 रुपया। अब टोटल यहाँ पर कितना होता है तो इसका हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे, इजकल टू फॉर्मूला लगाएंगे क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारा हो गया D22 का, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गुना गुने यहाँ पर रेट, तो रेट हमारा हो गया E22, इंटर करेंगे। तो टोटल जो है 1,20,000 का हुआ अमाउंट। 15 पीस हमने परचेज किए और एक पीस हो गया 8,000 का। तो टोटल अगर 15 पीस परचेज करते हैं तो 1,20,000 का हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे हम तरह तरह के, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, अब ये इसका क्वांटिटी है जैसे 25 पीस, माउस का क्वांटिटी है 25 पीस, मॉनिटर का है 15 पीस। अब इसका जैसे
रेट लगाएंगे तो रेट जो हम परचेज रेट में खरीदेंगे, जैसे कीबोर्ड का हो गया 200, माउस का हो गया 100 और मॉनिटर का हो गया 2500। देखिए यहाँ पे एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, लॉजिक जो आप लोगों को पहले भी बताए थे। जो यहाँ पे जैसे ड्रॉ करेंगे, एक प्लस का चिन्ह आता है, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ऑटोमेटिक सबका कैलकुलेशन कर देता है। जैसे कीबोर्ड हमने 25 पीस परचेज किए तो ये पर पीस 200, तो यहाँ पे 5000 का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देते हैं जैसे सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो सेल में भी जो है यहाँ पर सीरियल नंबर पहले दे देते हैं, जो कितना कितना हम लोग सेल करेंगे। अब जैसे किसी को हम सेल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए sonu.com है, इसको हम सेल किए CPU आइटम, जैसे CPU यहाँ पे 8 पीस हम सेल कर दिए। अब इसका रेट जैसे कि मान लीजिए हम 9500 का सेल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी, उसके बाद गुणे यहाँ पे जो है अगला से हमारा रेट है, तो ये सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, ये हो गया हमारा सेल का। जैसे 8 पीस CPU हमने सेल किए 9500 की दर से पर पीस, तो 76000 का टोटल सेल हुआ CPU। अब इसी प्रकार से जैसे कीबोर्ड माउस को भी हम यहाँ से सेल करते हैं, कीबोर्ड हमने सेल किए 15 पीस, माउस सेल किए 12 पीस, उसके बाद मॉनिटर सेल किए 8 पीस। अब यहाँ पर देखिए जैसे इसका तो रेट देना पड़ेगा, सेलिंग रेट, तो सेलिंग रेट तो यहाँ पे जो हम परचेज रेट करते हैं, तो उससे हम जो हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं जो वो यहाँ पर हम लोग डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कीबोर्ड परचेज किए थे 200 का, इसको हम 250 के रेट में सेल करते हैं। उसके बाद माउस परचेज किए 100 का, तो इसको हम 150 के रेट में सेल करते हैं, 150 के रेट में। और मॉनिटर जैसे परचेज किया है 2500 का, तो इसको हम 3000 के रेट में सेल करते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग वही फॉर्मूला लॉजिक अप्लाई करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पर कर देंगे ड्रॉ, तो ये हमारा निकल गया परचेज का। अब यहाँ पे इसको हम ग्रैंड टोटल भी कर सकते हैं, इसका भी जैसे परचेज अमाउंट का ग्रैंड टोटल, तो यहाँ से सीधे जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ टोटल निकाल दिया। सेम इसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे, तो टोटल निकाल दिया। मतलब टोटल परचेज किए हमने 1,65,000 का और सेल किया है अभी तक 1,05,550 का, टोटल जो हमने सेल किए हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे जो यहाँ पे हम लोग देख लिए जो परचेज किए 1,65,000 का परचेज किए और सेल किए हैं अभी तक 1,05,550 का सेल किए हैं।
अब इसको हमको देखना है यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक, मतलब हमारे पास स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, तो उसका डिटेल्स हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम मर्ज करके और यहाँ पर दे देते हैं स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे जो है स्टॉक में, तो जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पे जैसे परचेज क्वांटिटी, तो परचेज क्वांटिटी ये हो गया हमारा, वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद माइनस सेल क्वांटिटी, तो सेल क्वांटिटी ये रहा हमारा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। ये हो गया। जैसे 8 पीस हमने सेल किए हुए हैं, तो हमारे पास स्टॉक में भी कितना पड़ा हुआ है, 7 पीस पड़ा हुआ है। इस प्रकार से इसको हम ड्रॉ कर देंगे, तो जितना भी हमारा स्टॉक है वो यहाँ पर दिखा देगा। जैसे अभी हमारे पास CPU 7 पीस पड़ा हुआ है, उसके बाद कीबोर्ड जो है 10 पीस पड़ा हुआ है, जिसमें 15 पीस हमने सेल किए। उसके बाद माउस 13 पीस पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग एक स्टॉक भी देख सकते हैं, जो हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो एक्सेल में हम लोग इसी प्रकार से सेल परचेज का एंट्री करते हैं। तो मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, जो एक्सेल में किस प्रकार से सेल और परचेज का एंट्री किया जाता है। थैंक यू।